क्लास 8th मैंने आपको कल 4th और 5th क्वेश्चन दिया था, लेकिन अभी तक स्टिल आप में से किसी का वर्क नहीं आया है। मुझे पता नहीं लग रहा कि ये आपको पता है या नहीं है, ठीक है। और ये इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, जैसे कि ये कंपैरिजन वाला था, तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी आप पहले कर चुके हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर गार्डन, 6th वाला मैं करा रहा हूँ। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क। कितना कितना किसने किया है, ठीक है। अ स्क्वायर गार्डन मेजर्स 5 feet ऑन ईच साइड इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इंक्रीज्ड 3 times and the width is increased by 6 feet, then what will be the increase in the area। आपको क्या करना है कि आपके पास एक स्क्वायर गार्डन है, 22 फीट उसका हर साइड का जो मेज़रमेंट है वो 22 फीट है। इफ द लेंथ, और उसकी गार्डन की अगर लेंथ को बढ़ा दिया और 3 times कर दिया, पहले कितनी थी 22, अब कर दिया हमने 3 एंड द बिट्थ इज इंक्रीज बाई 6 फीट, और बिट्थ भी 22 होगी, उस 22 में 6 प्लस कर दिया तो 22 + 6 बिट्थ हो गई। देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द एरिया। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको जब 22 फीट लेंथ मेज़रमेंट थी तब आपको एरिया निकालना है, और जब लेंथ में जो मेज़रमेंट है उनमें चेंज आ गई तब आपको लेंथ और ब्रेथ में चेंज करके फिर भी एरिया निकालना है, और न्यू एरिया में से ओल्ड एरिया को माइनस कर देना है, तो आपको टोटल इंक्रीज़ मिल जाएगा इन द एरिया। तो इसको ज़रा करते हैं, देखें आप कि गिवन दैट लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 22 फीट, या मेज़रमेंट ऑफ ईच साइड कह सकते हो 22 फीट। ये स्क्वायर है तो इसमें एक 22 है, तो ये सारी साइड्स 22 होंगी। अगर इसका एरिया निकालेंगे हम तो हो जाएगा 22 स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी 22 स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया 22 स्क्वायर आएगा ना। अब हम न्यू लेंथ लेते हैं, एज़ पर गिवन कंडीशन न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 3 दैट इज़ 3 फीट, और न्यू ब्रेथ या न्यू बिट्स जो भी है वो हो जाएगी 22 + 6, यानी इंक्रीमेंट इसमें इंक्रीज़ किया गया 6 फीट का, तो 22 + 6 फीट हो जाएगी। न्यू एरिया हो जाएगा साइड लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है, लेंथ है 3 और ब्रेथ है इसकी 22 + 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 y + 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × y प्लस 3 × 6, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 ये कितना है 6 3 जा 18 नाउ ये न्यू एरिया निकल आया। अब हमें निकालना है इंक्रीज इन द एरिया, इंक्रीज इन द एरिया, तो वो हो जाएगा न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। न्यू एरिया है 3 स्क्वायर प्लस 18 माइनस 22 स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा 3 स्क्वायर में से माइनस 22 स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 18। दिस इज़ द नेट इंक्रीज इन द एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर इसमें जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, मैं चाहूँगा कि आज आप उस एक्टिविटी को करेंगे, और इस एक्टिविटी को या तो आप मुझे वीडियो बना के या फिर आप उसकी पिक सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एक्टिविटी बता रहा हूँ आपको, ज़रा आप उसको देखें क्या है एक्टिविटी। देखिए आपको क्या करना है इसमें, इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको आइडेंटिटी के बारे में अगर जानना है तो आप ये एक एक्टिविटी करें, आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे आपको क्या करना है, एक स्क्वायर कार्डबोर्ड पर काटना है 6x6 का, यानी जो स्क्वायर है उसका जो ईच साइड है वो 6 सेंटीमीटर का है। आप एक 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और स्क्वायर काटेंगे, लेकिन उसमें जो उसकी मेज़रमेंट होगी वो 4 होगी। इसको माना सपोज़ ए 6 सेंटीमीटर है, दूसरा लेंथ को माना हमने बी, ठीक है, बी 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने 4 सेंटीमीटर का लेंथ का एक और स्क्वायर काट लिया। एक काटा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर खींचा है, काटा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल भी खींचेंगे जिसमें लेंथ के तौर पे तो ए को यूज़ करेंगे। ए जो कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए और बिड्थ होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। इस तरह से ये बिड्थ हो गई उसकी 4 और उसकी लेंथ हो गई, मैंने इसे थोड़ा वैसा बना दिया है b × a करने की वजह से। एक्चुअली में b × a हमें चाहिए, तो b × a के लिए हमने b 4 सेंटीमीटर रखा
और ए रखा 6 सेंटीमीटर, और इस तरह का हमने एक शेप काट लिया। और बिल्कुल सेम इसी तरह का एक शेप और काटा, वो हमने इस तरह से बी 4 और ए 6, ये दोनों सेम ही हैं, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, बात एक ही है इनकी। इसमें हमने हर बार बी 4 रखी है और ये लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर रखी है, ठीक है। तो इस तरह के 2 कार्डबोर्ड आप और काटेंगे, तो ये 4 पीसेज आपको काटने हैं। जब ये 4 आप काट लेंगे तो उसके बाद एक और कार्डबोर्ड आप काटेंगे जो जिसकी लेंथ होगी ए प्लस बी। कितनी होगी? अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो स्टूडेंट्स, आप एक और स्क्वायर काटेंगे 4 + 6 10 सेंटीमीटर का, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी और ब्रेथ भी, ठीक है। तो 10 × 10 का एक स्क्वायर और खींचेंगे, और उस स्क्वायर पर ये नंबर आप ये स्क्वायर के अंदर इन चारों शेप्स को आप सेट करेंगे, ये वाला शेप, ये वाला शेप और प्लस ये दोनों शेप, ये दोनों शेप, ठीक है। शेप थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई थोड़ी मैंने शेप अंदाज से बनाए हैं, बहुत फुल मेजरमेंट के साथ नहीं बनाए। तो ये 6 का और ये 4 का और ये 4 आप सेट करेंगे उसके ऊपर, उसी स्क्वायर के ऊपर 10 × 10 का जो स्क्वायर है उसके ऊपर सेट करेंगे, तो कुछ इस तरह से सीन हो जाएगा कि जो 6 × 6 का ए है, ये 6 × 6 है, इसको ए लिखा तो ये ए स्क्वायर हो गया। और एक हमने करा बी, ये 4 × 4 का, ये कुछ ज़्यादा छोटा बड़ा इसमें नज़र आ रहा है, लेकिन आप बनाएंगे तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगा सही। ये 6 × 6 वाला है, ये 4 × 4 वाला है, ये बी ए है जिसको हमने हॉरिजेंटल, इसको वर्टिकल रखा था, और ये जो ए बी है वो हॉरिजेंटल है। जब आप ये चारों इसके अंदर लगाएंगे तो ये इस तरह से पूरे के पूरे इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे। अब इस एक्टिविटी से एक बात क्लियर हो जाएगी आपको कि अगर हम इस ए प्लस बी यानी 6 + 4 वाले इस स्क्वायर को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अगर a + b का होल स्क्वायर, भाई a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, ये वाला हिस्सा, प्लस बी ए और ए बी एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हैं हम 2ab, ए बी और ए बी 2ab हो गया, और प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस आइडेंटिटी को इस तरह से ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। शेप्स यूज़ करके आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको आज करके भेजनी है, आप इसका वीडियो बना के भेज सकते हो, और आप पिक भी भेज सकते हो इसकी, डिफरेंट जो उसके पीसेस आपने काटे हैं वो अलग अलग पीसेस दिखा के, और फिर एक कम उसके अंदर असेंबल करके उनको उसके शेप के बराबर में रखे, ठीक है। एक तो आप 10 × 10 का तो अलग काट लेंगे, और उन 4 शेप्स को एक साथ इकट्ठा करके ये बताएंगे कि जितना ये हो रहा है उतना ही ये सब मिलके हो रहे हैं, है ना। एक तरफ आप उस पीसेस को रख देगा ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए बी और बी ए और बी स्क्वायर, ये 4 पीसेस को जॉइंट करके एक तरफ रखेंगे और एक तरफ रखेंगे इसको, और बताएंगे कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, और उससे ये आइडेंटिटी भी इक्वल प्रूव हो जाएगी कि a + b का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a² + 2ab + b² होता है, ठीक है। और इन आइडेंटिटीज़ और इसके अलावा और भी आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² के अलावा हम दूसरी आइडेंटिटी इसके अंदर यूज़ करते हैं, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b², एंड थर्ड हो जाएगी a + b और a - b, इनको हम a² - b² कहते हैं। a + b माइनस और a + b दूसरे पैकेट में a - b, ये हो जाएगा a² - b²। तो a² - b² भी लिखा है तो आप उसे एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके रख सकते हैं। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, और फोर्थ वन भी है x + a और x + b। जब आपके जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट हों तो उनको इस तरह से रख सकते हैं आप, x² + a + b का होल a + b और होल x + ab, है ना। a + b ब्रैकेट में और x है, तो इनको अगर आप देखें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर, इसको a + b और a + b रखें, उसके बाद में जो हमारा तरीका है मल्टीप्लाई करने का उससे भी करेंगे तो आपको ये अगेन ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी a + b का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a² + 2ab + b²। मगर इसे आप एक आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ करेंगे तो इस चीज़ को आपको याद करना है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, और ये तो बहुत लंबे टाइम तक आपके काम आने वाले हैं। ये आइडेंटिटीज़ बराबर जब तक मैथ्स आपके पास है तब तक आपको ये यूज़ करनी है।
उसके अलावा ए माइनस बी का होल स्क्वायर को भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार ए माइनस बी और ए माइनस बी रख के और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अगेन आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा और इससे ये आइडेंटिटी जनरेट होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन द सेम मैनर अगर आप ए प्लस बी और ए माइनस बी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही चीज़ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी को उसी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, आपको ए बी और ए बी प्लस और माइनस के आगे कट जाएंगे तो फाइनली आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी भी बहुत यूज़फुल है, ए प्लस बी का और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड लास्ट वन इज़ एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इनको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ए बी और बी एक्स अलग अलग आएंगे, फिर उसमें से एक्स हम कॉमन करके और इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस आइडेंटिटी को यूज़ करना बताऊंगा। उस वहाँ तक आपने करना कुछ है, आप इस बार आइडेंटिटीज़ याद करिए, ये 4 आइडेंटिटीज़ इनको बिल्कुल लर्न कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए और इसके अलावा आप ये एक्टिविटी सेंड करिए, ये वाली एक्टिविटी सेंड करेंगे। ठीक है, तो आप इसको सेंड करिए और तब फिर मैं आपको आगे का जो है वो प्रैक्टिस जोन 2 करवाऊँगा फिर।